हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ प्रमुख पर्व और त्यौहार और मेलों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो भारत के प्रमुख पर्व और त्यौहार मेला ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इनसे कम से कम एक आधा प्रश्न तो पूछ ही लिया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं। देखते हैं कि जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्मोत्सव मतलब जन्मदिन मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है भाद्रपद में, जिसे आमचाल की भाषा में भादो कहा जाता है, उस महीने में मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है। छठ दोस्तों, जो छठ पर्व है बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो इस प्रकार से सी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूर्य भगवान की इसमें पूजा की जाती है। फिर अगला सवाल है कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। दोस्तों, ये उड़ीसा में निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, जिसमें कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में यह यात्रा निकाली जाती है। वहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, और उसी में तीनों देवताओं की मूर्ति है, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, और इन्हीं के सम्मान में ये यात्रा निकाली जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सागावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। जो ये सागा दावा है, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। सागा दावा जो है बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। फिर है कि काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। तो काल चक्र उत्सव जो है एक पर्व है, और यह बौद्ध धर्म के लोग इसको मनाते हैं, जिस प्रकार से बी आंसर इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है। तो नवरोज त्यौहार पारसी से संबंधित है। इस समय पारसी अपना नववर्ष मनाते हैं, तो एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार जो ये नवरोज त्यौहार है ये पारसी धर्म से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो रथ यात्रा उत्सव वही पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का जहाँ मंदिर बना हुआ है वहीं से भव्य रथ यात्रा निकलती है, जिस पर अभी पिछले वीडियो में पढ़ा है कि कृष्ण, सुभद्रा और भगवान बलराम की देवता उस पर उपस्थित होते हैं, उनकी मूर्तियाँ होती हैं। फिर है कि लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है। तो लट्ठमार होली मथुरा में खेली जाती है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मथुरा। वहीं लट्ठमार होली प्रतिवर्ष मनाई जाती है। फिर है युगादि नववर्ष पर्व है, किसका ये पर्व है। तो ये गुजरातियों का जो है ये युगादि जो है नववर्ष, ये गुजरातियों का पर्व है, इसे गुजराती अपना नववर्ष मनाते हैं। फिर है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। तो सरहुल का जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है। सरहुल पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है झारखंड। फिर अगला क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ओणम दोस्तों केरल में मनाया जाता है। केरल का ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है। फिर है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो जो पोंगल है तमिलनाडु का त्यौहार है दोस्तों। मकर संक्रांति के दिन ही या एक दो दिन पहले ही मनाया जाता है। तो ये तमिलनाडु का बहुत प्रमुख त्यौहार है पोंगल। फिर लिखा है कि भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो भोगाली बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। असम राज्य का प्रमुख त्यौहार इसमें दो बार लिख गया है, तो असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, ध्यान रखना है भोगाली बिहू। फिर है कि बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो बैसाखी ये दोस्तों पंजाब राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पंजाब राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। बैसाखी जो है प्रत्येक वर्ष बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। इसमें दिया हुआ है नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। तो दोस्तों ये चारों जगहों पर 12-12 साल के अंतराल में मेला लगता है। तो इसमें अब बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 ये चारों जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है।
फिर अगला त्यौहार है कि नवरोज किन लोगों का नववर्ष पर्व है। तो दोस्तों अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो नवरोज था वो पारसियों का पर्व था और उसे अपना उत्सव मनाते थे, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन में नहीं था कि वो नववर्ष है कि क्या कौन सा पर्व है। तो इस प्रकार से नवरोज जो है वो पारसियों का नववर्ष पर्व है। वो जब नए साल अपना बहुत उत्साहपूर्वक मनाते हैं उसे ही नवरोज कहा जाता है, पारसियों द्वारा जो मनाया जाता है। फिर बिहू, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो बिहू त्यौहार है ये असम राज्य में मनाया जाता है। जो फिर है कि सगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो जो सगाई त्योहार है यह मणिपुर में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है बी, मणिपुर में ये सगाई त्योहार मनाया जाता है। फिर अगला सवाल है कि दुर्गा पूजा का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा का त्योहार है वो आश्विन मास में मनाया जाता है। आश्विन मास में मनाया जाता है। इसका आंसर डी सही है कि दुर्गा पूजा आश्विन मास में मनाई जाती है। ये हिंदू 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 पंचांग के अनुसार है ये सब। फिर अगला सवाल है कि गुड फ्राइडे मनाया जाता है कि इसका कारण क्या है? तो इसी दिन जो ईसा मसीह थे, जो ईसाइयों के प्रमुख देवता हैं, इसी दिन उनको फांसी दी गई थी और इसीलिए ये गुड फ्राइडे मनाया जाता है शुक्रवार को। फिर है ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो ईद उल जुहा जो है वो हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसमें याद रखना ईद उल जुहा, ये शब्द याद रखना, ईद उल जुहा। फिर है कि पैगंबर मोहम्मद जन्मदिन के उपलब्ध में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कि जब पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म हुआ था तो उनके जन्म दिवस पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उनके जन्म दिवस पर ईद उल मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे आमतौर से ईद ईद में जाना जाता है। इसे नौरोज के बाद रोजाओं के बाद मनाया जाता है। फिर है कि महाराष्ट्र में शिवाजी का उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? तो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी को बाल गंगाधर तिलक ने शुरू कराया था। इन्होंने ही सबसे पहले मनाना शुरू किया था शिवाजी उत्सव गणेश चतुर्थी को। फिर है कि पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। तो अभी हमने 2 बार क्वेश्चन पहले आ चुका, तो ये पारसी नवरोज कहलाता है, नवरोज। इस प्रकार से इसका बी आंसर सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ कब से प्रारंभ किया गया था? तो सन 1990 से संत कबीर के सम्मान में मगहर उत्सव का प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से सी आंसर एकदम सही है। सी आंसर मतलब 1990 में। फिर है कि राजस्थान का पुष्कर जो मेला है, बहुत प्रसिद्ध मेला है, ये किस माह में लगता है? तो यह नवंबर में लगता है। अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये नवंबर माह में लगता है। उसके बाद इसमें बी आंसर सही है। फिर है अगला सवाल कि जलीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू जो है दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसमें बैलों की रेस होती है। तो इस प्रकार से इसमें डी आंसर एकदम सही है। फिर अगला है कि हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जो है वो जयपुर में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आंसर इसमें सी सही है, जयपुर। फिर है एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन है? तो सब एशिया का सबसे बड़ा मेला है जो हरिहर क्षेत्र का मेला है। ये पौराणिक रूप से बहुत ज़्यादा इसका महत्व है, बिहार राज्य में लगता है। तो इस प्रकार से डी आंसर एकदम सही है। हरिहर क्षेत्र का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। फिर भी महाकुंभ महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? दोस्तों जो अर्धकुंभ होता है वो 6 वर्ष के अंतराल में लगता है, लेकिन जो महाकुंभ होता है वो 12 वर्षों के अंतराल में लगता है। इस प्रकार से इसमें ए आंसर बिल्कुल सही है। फिर है कि किस राज्य में नए साल का त्यौहार पोइला बोईसाख मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। नए साल का त्यौहार पोइला बैसाख के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से इसमें बी आंसर सही है। इसमें छूट गया है ABC लिखना। तो इस प्रकार से इसमें बी आंसर सही है। पश्चिम बंगाल में जब नया साल त्यौहार मनाया जाता है तो पोइला बोईसाख कहा जाता है उसे।
फिर है कि बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो बोनालू उत्सव है वह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। याद रखना इसमें बी आंसर, बी ऑप्शन सही है, तेलंगाना राज्य। फिर अगला सवाल है कि हरेला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला महोत्सव है जो ये उत्तराखंड में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस प्रकार से इसमें बी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। फिर अगला सवाल है कि हरेली महोत्सव, अब जो हरेला महोत्सव था वो उत्तराखंड में मनाया जाता था, अब हरेली महोत्सव है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस प्रकार से इसमें ए आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। फिर है कि सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोलंग उत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस प्रकार से इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, एकदम सही, अरुणाचल प्रदेश। फिर है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का आयोजन होता है? रण उत्सव, तो इसमें आंसर है गुजरात। गुजरात में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव मनाया जाता है। इस पर याद रखना है, गुजरात। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में रक्षाबंधन कब मनाया? रक्षाबंधन ये दोस्तों बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। ये श्रावण मास में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। श्रावण मास में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है त्यौहार रक्षाबंधन। इस प्रकार से इसमें ए आंसर बिल्कुल सही है, श्रावण मास। फिर अगला सवाल है कि रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? दोस्तों रामनवमी जब भगवान वापस उस पर दशरथ पर विजय प्राप्त किया था युद्ध के बाद, तो ये चैत्र मास में मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें ए आंसर बिल्कुल सही है। फिर है कि दशहरा कब मनाया जाता है? तो दोस्तों दशहरा जो है वो अश्विन मास में कि शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें बी आंसर बिल्कुल सही है, अश्विन मास में मनाया जाता है। बी आंसर एकदम सही है, दशहरा अश्विन मास में 10वीं तिथि को मनाया जाता है। फिर है कि दीपावली हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो जो दीपावली है वह कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें बी ऑप्शन है वो एकदम सही है। फिर अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो है वो उज्जैन में लगता है। इसमें इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला ये अजमेर में प्रत्येक वर्ष लगता है, राजस्थान में पड़ता है। इस प्रकार से इसमें बी आंसर बिल्कुल सही है, अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। फिर है कि प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा मेला भी है हरिहर क्षेत्र, और ये बिहार राज्य में लगता है। याद रखना इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है, बिहार राज्य। फिर अगला सवाल है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेड़ेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो ये दोस्तों डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, डूंगरपुर जिला। ये इस प्रकार इसमें बी ऑप्शन सही है, डूंगरपुर जिला। याद रखना है, बेड़ेश्वर महाराज का मेला। फिर है कि देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों देवी धुरा मेला चंपावत में लगता है, जो ये जिला चंपावत बिहार में पड़ता है। देवी धुरा मेला चंपावत जनपद में लगता है। इस प्रकार से इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर अगला सवाल है कि उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? अजीबोगरीब है। और ये इसमें देवी धुरा जो लगता है चंपावत जिले में, उसी में ही दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। तो इस प्रकार से इसमें बी आंसर सही है। फिर कि धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो दोस्तों गुजरात में डांडिया त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस प्रकार से इसमें ए आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है कि इसमें किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन होता है? ये केरल का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, ओणम। ओणम में ही नौका
दौड़ का आयोजन होता है। ये बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है केरल का ओणम। तो इस प्रकार से इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर सवाल है कि वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से इसमें डी आंसर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।